सभी को नमस्कार। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है चैप्टर बाय चैप्टर हम एनर्जी का प्रैक्टिस सीरीज यानी प्रीवियस इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा ना कि पढ़ने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ते तो सभी कोई है। ठीक है, बट प्रैक्टिस जो होता है ना, काफ़ी कम लोग कर पाते हैं और सिलेक्शन भी काफ़ी कम लोग को ही होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप सिलेक्शन के उतना ही करीब पहुँचते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बोला क्या गया है कि किसी बंदूक से बुलेट दागा जाता है। आपके पास में ये बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है और ये बंदूक से बुलेट यानी गोली दागा जा रहा है। ठीक है, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे तो फार्मूला से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फार्मूला से बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको जो मौखिक रूप से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप उसे फार्मूले पर नहीं जाइए। ठीक है, जा सकते हैं अगर आपके पास इनफ टाइम हो तो, नहीं तो फिर आप लास्ट में ही कुछ जा सकते हैं। ठीक है, तो हम मौखिक रूप से ही देखते हैं। आप खुद सोच करके देखिए कि ये बुलेट है, तो बुलेट की गति जो है ज्यादा होगी बंदूक से कि कम होगी? तो कहिए कि डेफिनेटली ये बंदूक की बुलेट जो है उसकी गति ऊर्जा किससे होगी? बंदूक से ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिएगा आप देखिएगा, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए सीखिए। ये अंकगणीय है, ये तो ऐसे गया। ठीक है, बंदूक के बराबर, ये तो ऐसे गया, ये तो होगा नहीं। अच्छा, बंदूक की तुलना में कम, देखिएगा ये बंदूक की तुलना में क्या इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी बुलेट की? तो गया कि नहीं, ये भी गया। तो अब मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, क्या है? बंदूक की तुलना में अधिक होगा, यानी इसके तुलना में बुलेट का गतिज ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? तो अधिक होगा। ऑप्शन नंबर मेरे पास कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगर हाँ इसका पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मानसिक टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा, आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है आपको कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। देखिएगा, हमने कई बार बताया है आपको कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में किसको? काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा किसके किसके बराबर योग के होती है? बराबर एक होती है स्थितिज ऊर्जा की बराबर स्थितिज ऊर्जा, और फिर एक गतिज ऊर्जा, ये दोनों के योग के बराबर होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और हमें बोला क्या गया है? सबसे पहले कि हमें बोला क्या गया है वो हम देख लेते हैं। बोला यही गया है ना, बोला क्या गया है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। तो देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा को हम क्या करते हैं? इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरफ ले आएंगे तब क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बच जाएगा कि नहीं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कौन से हो जाएंगे? तो मेरे पास आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास में हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो कहे कि हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोला गया कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा कि कोई वस्तु है और उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है? तो अभी हमने देखा कि दोनों के योग को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो अभी हमने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो बोलिएगा पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दोनों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरे पास में, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, फिर वही चीज बोला गया है। आपके पास में कोई वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? अभी पढ़े हैं, इसको लपेट देते हैं। ठीक है, लपेटिए। तो अभी हमने बोला मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे पास में आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। फिर ऑप्शन दिया गया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा आवेशित ऊर्जा। बट काय को झूठो मूठो का टेंशन पैदा दे रहा है ये तो गया। यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, काहे को टेंशन ये सब झूठ मूठ का दे रहा।
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। यस, यही मेरा सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या बोला गया है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किस, यहाँ पे कितने होगा, कितने प्रकार के होते हैं, किसके प्रकार हैं, ये सही है, क्वेश्चन सही है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, तो किसके प्रकार हैं? तो अभी हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होता है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है ना कि डॉट डॉट डॉट, फिर ऊर्जा दो प्रकार की होती है। अभी हमने देखा कि डॉट 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 ऊर्जा में, ठीक है, डॉट 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 ऊर्जा में दो प्रकार की होती है। तो अभी हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो देखिए ये भी एक तरह की ऊर्जा है। तो इसमें दो प्रकार कौन कौन है? तो अभी हमने देखा ना कि दोनों का जो ही होता है। कौन कौन होता है? एक पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों को जोड़ देते हैं तब क्या बनता है? तो मैकेनिकल एनर्जी बनता है। कोई दिक्कत? तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़िएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या बोला गया है ना कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है। ठीक है, कितने केजी की वस्तु है? तो बोलिए कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो छूटा नहीं ना? ठीक है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है। तो एम बराबर हमने कितना रहा? तो एम बराबर मेरे पास 15 है। ठीक है, 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, तो भी कितना है? 7 मीटर प्रति सेकंड। चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कितना? 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर है ना। तो हाफ हो गया, एम का मान कितना है जी? देखिए तो बोलिए कि 15 है आपका, यही बोलने वाली बात है। अब ये भी इन भी हमें अभी कितना देखे, ये भी है यही ना, तो भी कितना हो जाएगा? तो 7×7 = 49 हो जाएगा। भी स्क्वायर होता है ना, तो 7×7 से कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कौन दिक्कत? तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये गुना कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों गुना कर लेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 35 से कि 5 हाथ में कितना हो गया? तो बोलिएगा 15 हो गया। अब 15 चौका 60, 15 35 से कि 5 हाथ में 13 हुआ ना, 15 नहीं हाथ में 13 हो गया। और फिर 15 चौका 60 और 13 कितना हो गया? तो बोलिएगा कि 73 हो गया। अब फिर इसको 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई के 6 हो गया। बच गया कितना? 1 13, 2 छक 12। ठीक है, और 2 छक 12 और फिर 2 सत्ते 14 और फिर 2 पचे 10। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं। तो अब ये 367.5 आया। ठीक है, तो 367.5 ये किसका है? मात्रा किसका क्या होगा? तो बोले काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का मात्रा क्या होता है? तो बोलिए कि जूल होता है। तो जूल होता है तो जूल यहाँ पे लगा ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 367.5 जूल। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया? तो बोलिएगा कि हाँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है आपको कि 12 केजी का एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। अब देखिएगा जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करते हैं। कितने केजी का है जी? तो बोलिए कि 12 केजी का है। एम बराबर कितना है? तो बोलिए कि 12 है। ठीक है, भूमि से एक निश्चित ऊंचाई, देखिएगा अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए कि अच्छा बेटा इसमें ऊंचाई आया है। तो जैसे ही ऊंचाई आएगा आपको क्लिक करना चाहिए। अच्छा, जब ऊंचाई आ जाए तब आपको क्या लगाना है? तो स्थितिज ऊर्जा लगाना है। ठीक है, रखा गया है यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल हो तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस,
तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो बोले कि mgh होता है। ये तो पूछे वाली बात है, कई बार बता चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो बोले कि 600 दिया हुआ है। ठीक है, कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर को चेंज कर लिया हमने, 600 दिया हुआ है। अब देखिएगा एम मेरे पास में कितना है जी, तो बोलिए कि 12 है। ठीक है, फिर उसके बाद में जी कितना है, तो 10 ले लेते हैं, 10 ही दिया गया है, लेने के लिए कहा है। और निकालने के लिए क्या बोला है, एच निकालने के लिए बोला है। तो ठीक है, देखिएगा एक जीरो से एक जीरो, 12 पच्चे 60, तो एच बराबर कितना हो जाएगी, तो बोलिएगा कि 5 मीटर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अब देखिएगा हम ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन पर हम चलते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन पर देखिएगा हाइट दिया गया है 5 मीटर। तो अब हम ऑप्शन पर देखते हैं, ऑप्शन में हमको पहला ये ऑप्शन क्या बोला गया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और देखिएगा इस यूनिट से ही धरा गया। ठीक है, ये यूनिट से ही धरा गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाइट का, अगर हाइट का यूनिट होगा तब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा यूनिट? नहीं, ये तो इसको सबसे पहले लपेटिए, ये तो गया। क्या हाइट माइनस में होगा कभी, तो इसको भी लपेटिए। ठीक है, अब देखिएगा इस सी में भी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी होगा, तो बोले कि नहीं, ये भी नहीं होगा। हाइट पूछा गया है तो हाइट का मात्रक मीटर होता है, और 5 तो यहाँ है ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास में बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए कई बच्चे होते ना कि सही निकालने के बाद में भी ना वही चल जाते हैं घचाक सुना गलती करके। ठीक है, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, मिटरा हुआ है पहले से ही, बुक में ही वैसे ही है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण इसमें से कौन कौन सा है, खुद देख लीजिए। बंदूक से निकली गोली, जिसमें ई आपके पास में बंदूक है। ठीक है, जब बंदूक से गोली निकलेगी तो क्या इसमें गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं, तो कहेगी हाँ जी, इसमें तो होगी भी करेगी। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, अच्छा कोई रेलवे इंजन है और तीव्र गति से कार्य कर रहा है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा तभी तो कार्य कर रहा है, नहीं होगा तो कार्य करेगा, तो कहे कि नहीं। तो ए भी होगा और बी भी होगा। अब सी देख देखते, एक साधारण पेंडुलम की गति, देखिएगा साधारण पेंडुलम यानी घड़ी की बात बोला जा रहा था। देखिएगा उसमें ऐसा होता है कि एक एक ये क्या था, छड़ी लटका हुआ रहता है, और ये ऐसे ऐसे क्या होता है, डोलते रहता है। ठीक है, तो गति है तब तो ये डोल रहा है। तो आंसर मेरे पास कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, देखिएगा ये वेग दिया है, यानी भी मेरे पास में कितना है जी, तो बोलिएगा कि 6, 10 केजी का द्रव्यमान है, तो एम बराबर कितना हो जाएगा जी, तो बोलिए कि 10। वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कनेटिक एनर्जी बराबर बोला है, तो कनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। कवनो दिक्कत तो नहीं, हाफ एम कितना है, तो बोलिए कि 10 है। अब भी कितना है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और 2 से काट लीजिए 18, तो 18 दहा का 180। अब देखिएगा 180, तो ये 18 है, ये तो पहले इसको लपेटिए। अब देखिए कनेटिक एनर्जी यानी ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो 180 जूल। देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं तक लास्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब इसके अगले पार्ट अगले दिन आएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। और गर्मी का मौसम है, अपने छत पर कुछ पानी जरूर रखिए ताकि बेजुबानों को पीने के लिए मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।